किया, पर क्या हम लोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? संविधान में दी हुई बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रोज संविधान को पढ़िए और अपने परिवार में जागृति फैलाइए। आज मैं आप सबको एक नाटक के माध्यम से संविधान के मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 है, परंतु यह अपने आप में सागर की कहावत को सिद्ध करता है। तो आज मैं इन्हीं 6 मूल अधिकारों को छोटे छोटे अंशों के माध्यम से एक नाटक के रूप में लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा और कोई गलती हो तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रथम मौलिक अधिकार की, जो कि है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है। चलिए देखते हैं क्या बताता है यह अधिकार हमें। पापा जी ये देखिए, आज मुझे स्कूल में ऐसे कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है और टीचर ने कहा है दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता में तुम्हें हिस्सा लेना होगा। पापा जी आप मुझे 2000 रुपए दे देंगे प्लीज? क्या कहा? 2000 रुपए? अरे सुनती हो, हमारी बेटी दिल्ली जाना चाहती है। क्या ये दिल्ली जाएगी? हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को इतनी दूर। हाँ, कल से स्कूल जाना बंद, घर में रह के अपनी माँ का काम में हाथ बटाओगी। तभी लड़का कान में हेडफोन लगाए गाना डांस करता हुआ वहाँ आता है। आ गया मेरा लाल। यस मॉम। हाय डैड। मूवी बहुत अच्छी थी। अच्छी लगी? यस डैड, मुझे नेक्स्ट मंथ गोवा जाना है। आप उसके लिए मेरे बैंक अकाउंट में 20 रुपए ट्रांसफर कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, अभी पेटीएम करता हूँ, जाओ मौज करो। थैंक्स डैड। पापा जी आपने भैया घूमने के लिए 20,000 रुपए दे दिए, मेरी पढ़ाई के लिए आप 2,000 रुपए भी नहीं दे सकते? वो लड़का है, उससे मेरा आगे वंश बढ़ेगा, तुम्हारा क्या? तुम तो लड़की हो, आगे जाना तो तुम्हें पराए घर में है। लड़की हो तो क्या, मैं भी डॉक्टर बनकर आपका और अपने देश का नाम रोशन कर सकती हूँ। मुझे आगे बढ़ने का मौका तो दीजिए। आप इस तरह लड़का लड़की भेदभाव नहीं कर सकते, यह मेरा हनन है। जी हाँ, यही है समानता का अधिकार, जो कि भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है। इस अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आइए अब चलते हैं अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। देखें क्या बताता है ये अधिकार हमें, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें एक गांव की लड़की पहली बार शहर आती है, कॉलेज में पहला दिन होता है। सुनो बहन, यहाँ पर बीएससी की कक्षा कौन कमरे में लगत है? एक्सक्यूज मी बहन, मैं तुम्हें बहन जी टाइप लगती हूँ? अरे बहन जी तो तुम लग रही हो, और वैसे भी तुमको इस कॉलेज में घुसने किसने दिया? तुम्हें मालूम नहीं इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है? जी हमको मालूम है, काहे कि हम अपने गांव के राजकीय विद्यालय से इंटर टॉप किए हैं और वहाँ से हमें वजीफा मिला है आगे की पढ़ाई करने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। और वैसे भी हमारे बापूजी तो ठहरे गांव के करीब किसान, वो कहाँ इतने बड़का कॉलेज में हमारा दाखिला करा पाते। हाँ तो गाँव में ही रहना था ना, शहर के रहन के बारे में तुमको मालूम ही क्या है? और वैसे भी तुमने जिंदगी तो गाँव में ही काटनी है, तो पर डे कौन सा तुम डीएम बन जाओगी? काहे का गाँव के बच्चे शहर आ जाएंगे, पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कोनो काम धंधा नहीं कर सकते हैं? क्या आपने संविधान पढ़ा है? संविधान? व्हाट इज संविधान? जी हाँ, हमारे भारत का संविधान, जो कि हमारे बाबा साहेब जी ने बनाया था, जिनमें मौलिक अधिकारों में हमें देश के किसी भी राज्य में आने जाने, रहने खाने पीने, काम धंधा करने की पूरी आजादी देता है और ये हमारा अधिकार है। आप हमारे अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये है संविधान की शक्ति, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने अगले तीसरे महत्वपूर्ण अधिकार की तरफ, जो है संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित शोषण के विरुद्ध अधिकार।
ये छोटू जाने कहाँ मर गया, अभी तक कम वक्त नहीं आया। मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है, आने दो, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्यों रे, कहाँ मर गया था? इतनी देर लगती है दूध लाने में? चल मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे अरे मिसेस शर्मा, क्यों मार रही है इस बेचारे बच्चे को? इसने क्या बिगाड़ा है आपका? ये मेरा नौकर है और मैं इसे तनख्वाह देती हूँ। ये एक नंबर का कामचोर और निकम्मा है। आप इससे हट जाइए, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगी। पर आप इस तरीके से किसी भी बच्चे को नहीं मार सकती हैं। ये एक कानूनी अपराध है। मैं आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। जाओ जाओ, अपना काम करो। बड़ी आई मुझे कानून सिखाने वाली। मैडम, कानून सिखाने के लिए नहीं, कानून जो है वो एक अपना अधिकार है और ये इस बच्चे का अधिकार है जो हम आपको इस तरीके से इनका शोषण नहीं करने दे सकते। और 14 साल से छोटे बच्चे को आप अपने घर में इस तरीके से नौकरी पर नहीं रख सकते और आप उसको जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं वो उसके मूल अधिकार का हनन है। अधिकार? कैसा अधिकार? कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ, इस अधिकार के तहत देश के किसी भी नागरिक से जबरन बेकार कराना, कारखानों या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को काम पर लगाना उनका शोषण का एक गंभीर अपराध है। मेरी आप सबसे विनती है, में भी छोटे बच्चे काम करने आते हैं तो उन्हें अपने काम पे मत रखिए और उनके माता पिता को भी समझाइए, क्योंकि वो शायद शिक्षित और समझदार नहीं है, परंतु आप तो है ना। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार की, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 और से 28 के अंतर्गत आता है, जिसमें देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है ये अधिकार हमें। चलिए देखते हैं। मोमबत्ती की क्या जरूरत है? घी का दिया जला लो। ये खाने के लिए होता है, ना कि जलाने के लिए। तुम अभी तक गए नहीं, जाओ जल्दी। क्या आज तुमने सफेद साड़ी पहनी हुई है? अभी तो मैं जिंदा हूँ। अरे पाप लगेगा। ऊपर वाले से तो डरो। ऊपर वाले का ही तो डर दिखा दिखा के जाने कितने लोगों को तुम गुमराह करते आए हो, तुम जैसे गुलाम। क्या कहा? मैं गुलाम? आज तो तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो। घर जाने बजाय मंदिर जाने के बजाय घर में सब ढोंग कर रही हो। ढोंग तो वो था जो तुम आज तक मुझसे कराते आए हो। जाने पति की उम्र लंबी आयु के लिए, कभी पुत्र प्राप्ति के लिए, तो कभी अच्छा घर बार पाने के लिए। जाने कितने हवन पूजन व्रत, जाने क्या क्या। बस भी करो, तुम तो बोलती जा रही हो। आज मुझे अपनी गलती पे एहसास हो गया और ये एहसास दिलाने वाले मेरे गौतम बुद्ध और बाबा साहब है, जिनके विचारों ने मेरी आंखें जो खोल दी हैं। आप भी कब तक इस अंधविश्वास में बढ़कर सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे? मेरे लिए तो मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, तुम्हें भी मेरा कहना मानना होगा। आखिर मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ। पति हो, परमेश्वर नहीं। जिस तरीके से तुम्हें अपने धर्म को मानने की आजादी है, उसी तरह मुझे भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। ये मेरा हक है। यह हक किसने दिया? ये हक मुझे मेरे संविधान ने दिया है। संविधान ने? वो कैसे? संविधान के अनुसार हमारे देश का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान होता है। सभी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। इसी कड़ी में आइए अब बात करते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण अधिकार की, जो कि है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बताता है ये अधिकार हमें। अरे बिटिया, क्या दिन भर खेलती कूदती रहती हो? सिलाई कढ़ाई बुनाई सीख लो, पराई घर जाओगी तो काम आएगा।
नमस्ते मैडम। हाँ ये दीदी, नमस्ते। आप अपनी बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजती? आपको मालूम नहीं शिक्षा कितनी जरूरी है? अरे हमको नहीं पढ़ाना लिखाना अपनी बेटी को। आप जाइए यहाँ से। जरूरी नहीं है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाकर नौकरी कराएं। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है। अरे हमको पढ़ा लिखा कर क्या करना? कौन बेटी की कमाई खानी है? जाना तो उनको पढ़ाएगा नहीं। ऐसा नहीं है दीदी, पढ़ा लिखा कर लड़की कभी बेकार नहीं जाएगी। सॉरी, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। और अरे मैडम जी आप जाइए यहाँ से, हमको नहीं पढ़ाना। पढ़ा लिखाओ, फिर उसमें दान दहेज दो, उसमें पैसा खर्च करो, फिर शादी करो। आपको मालूम नहीं, हमारी सरकार ने पढ़ाई लिखाई का खर्चा मुक्त किया है और फिर हमारे संविधान में सारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की मान्यता प्राप्त एक समान दिया है। मैडम नहीं पढ़ाना, आप जाइए यहाँ से। क्यों पीछे पड़ के रह गई? देखिए किस तरह से वो जो सरकारी टीचर है उनको वो भगाने की कोशिश करती हैं और वो चली भी जाती हैं। तभी अम्मा जीजी आइए बाहर। अरे रूपा, क्या हुआ? दमाद जी ने कहा क्या? तुम्हारी जमाई ने मुझे मारा और सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अरे बेटी, हमने तो तुम्हारी शादी में ईसीएम भर के इतना सामान दिया, फ्रिज दिया, कूलर दिया, बेड दिया, अलमारी दिया। क्या तुमको दफा भी नहीं सही से रख पाते? अब क्या बताऊं अम्मा? शिक्षा का अधिकार तो नहीं दिया था ना अम्मा, इसलिए तो आज ससुराल में मेरी ये दुर्गति हो रही है। सास दिन भर मुझसे घर का सारा काम कराती है। अरे बेटी, तेरी तो दो देवरानी है, क्या वो मिलकर काम नहीं करवाती? अब क्या बताऊं अम्मा, वो दोनों तो सुबह सुबह बैग टांग के निकल जाती हैं। एक मास्टरनी है और दूसरी बैंक में है। अब काश तुमने भी अम्मा मुझे पढ़ाया होता तो आज ससुराल में मेरी भी थोड़ी इज्जत होती। अरे बेटी, तुमने तो मेरी अभी मैडम जी यही आती होंगी। मैं अभी कल नाम लिखा दे तेरा। जी हाँ, शिक्षा का अधिकार जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है। और बाबा साहब का भी कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आइए अब बात करते हैं अपने छठे मूल अधिकार के बारे में, जिसे बाबा साहब ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। संविधान के द्वारा प्रदान किए गए इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में है, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओ मैडम, चलो निकलो यहाँ से। नहीं, ये अंधे लग रहे। ये अंधे लग रहे लोग निकलते क्यों है घर से? क्यों? मेरा अधिकार नहीं है सड़कों पे चलने का। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? नहीं हूँ। तुम सबको मैं बंद करा दूंगी, रिपोर्ट कर दूंगी पुलिस में। अरे मैडम जाइए। अभी आप मेरे बाप को नहीं जानते हो, कितने बड़े आदमी है। अभी तुम कानून को नहीं जानते हो। अभी आप मेरे बाप को नहीं जानते, वो कानून को जेब में लेके चलते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे पापा कानून को जेब में लेकर घूमते हैं तो क्या तुम इन सड़कों पे चलने का अधिकार छीनोगे? हाँ। अभी तुम संविधान और कानून को नहीं जानते हो।
अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ कोर्ट में जाने और न्याय लेने का अधिकार है। इसलिए ना तो अन्याय करें और ना ही सहें, जिए और जीने दें। इसी के साथ आइए हम सब एक बार फिर अपने सारे मौलिक अधिकारों को पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।